यस बेटा, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ बाइंग एंड सेलिंग। अभी तक आपने जितने भी सम किए थे वो हमने परसेंटेज से रिलेटेड किए थे, ठीक है। अब हम बाइंग एंड सेलिंग जो है न्यू कॉन्सेप्ट शुरू करने चाह रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस एंड व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस क्या है बेटा, देखिए आप कोई भी चीज़ जब मार्केट से परचेज़ करते हो, ठीक है, तो वो चीज़ आपने कितने की ली, तो दैट इज़ कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। द मनी पेड टू बाय एन आर्टिकल इज़ कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस, कि जो मनी आपने पे की किसी आर्टिकल को ख़रीदने के लिए उसको हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस को हम कैसे रिटर्न करते हैं, CP शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जिस अमाउंट में आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो, ठीक है, तो जो आप रिसीव कर रहे हो मनी आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल, दैट इज़ कॉल्ड द सेलिंग प्राइस। तो मनी रिसीव्ड ऑन सेलिंग एन आर्टिकल इज़ कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, SP। कॉस्ट प्राइस जो है कोई भी आर्टिकल ख़रीदते हैं वो होती है, और सेलिंग प्राइस जो है जब भी कोई आर्टिकल बेचते हैं तो जो मनी रिसीव होती है दैट इज़ द सेलिंग प्राइस। अब देखिए, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है प्रॉफिट और लॉस का। अब प्रॉफिट लॉस जो है देखिए कैसे है। मान लीजिए बेटा आपने एक बुक खरीदी, ठीक है, आपने बुक बाज़ार से कोई भी बुक परचेज़ की 100 रुपीज़ की। आपके फ्रेंड ने कहा कि मुझे उस बुक की ज़्यादा नीड है, मुझे मार्केट से नहीं मिल रही। तो आपने क्या कहा, आपने कहा ठीक है आप मेरे से 150 की ये बुक ले लो। तो क्या हुआ, आपने वो बुक जो है 100 की परचेज़ की थी, लेकिन आपने अपने फ्रेंड को जो है वो 150 की सेल कर दी। तो इसमें आपको क्या हुआ, 50 रुपीज़ जो हैं एक्स्ट्रा आपके पास आ गए, यानी आपको प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कब होता है, जब आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया कि बुक 100 की थी, 100 इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक, और आपने सेल की 150 में, तो यानी सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो गया, कॉस्ट प्राइस कम हो गई, ठीक है। तो जब आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जैसे अभी हमने 150 जो है सेलिंग प्राइस उसका लेट किया, और 100 जो है वो कॉस्ट प्राइस लेट किया, तो हमें उसमें 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अब इसी एग्जाम्पल को हम उल्टा लेते हैं कि आपने बुक जो थी 150 की ली, लेकिन अपने फ्रेंड को जो है 100 की दे दी, ठीक है। तो क्या हुआ, आपने खरीदी ज़्यादा पैसों की और लेस की बेची, तो आपको क्या होगा, लॉस। तो लॉस हमें तब होता है जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो। तो ये चीज़ें आपको प्रॉफिट लॉस जो है वो हर जगह जो है ज़रूरत पड़ेगी। आपकी डेली लाइफ में भी आप कोई चीज़ अगर लेते हो तो प्रॉफिट और लॉस जो है उसमें आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन द कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अगर आपने बताना है कि आपको कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ या कितने परसेंट लॉस हुआ, तो उसका फॉर्मूला आप याद करोगे प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और लॉस परसेंट के लिए है लॉस अपॉन CP यानी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये सारे फॉर्मूले आपने जो है लर्न करने हैं। नेक्स्ट है कि मान लीजिए आपको सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस में से एक चीज़ फाइंड करनी है और गेन आपको गिवन है। ये फॉर्मूले आप जैसे जैसे सम्स करोगे उसमें हम यूज़ करते जाएंगे। तो फर्स्ट है व्हेन गेन परसेंट इज़ गिवन। जब गेन परसेंट गिवन है तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या आएगा, 100 प्लस गेन अपॉन 100 इंटू CP। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर सेलिंग प्राइस। जब सेलिंग प्राइस है तो फॉर्मूला ये रहेगा। अब जब कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, यानी सेलिंग प्राइस हमें यहाँ निकालना होगा तो कॉस्ट प्राइस गिवन होगी। अब यहाँ कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस गिवन है, तो इसका रिवर्स हो जाएगा 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP। और यही फॉर्मूला लॉस के लिए रहेगा, लेकिन वहाँ 100 माइनस लॉस हो जाएगा। गेन है तो ऐड करेंगे, लॉस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। व्हेन लॉस परसेंट इज गिवन सेलिंग प्राइस इज 100 माइनस लॉस अपॉन 100 इंटू CP, और CP निकालना है तो इस फॉर्मूले का रिवर्स हो जाएगा 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP।
तो ये 7 फॉर्मूलेज हैं जिनके बिहाफ पे आप अपनी एक्सरसाइज 10.2 जो है वो करेंगे। तो ये फॉर्मूले आपको बच्चे अच्छे से लर्न करने हैं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 10.2। फर्स्ट सम है, सुधा सोल्ड अ चेन फॉर ₹190 देयर बाय लूजिंग 5%। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेन। आपको बोला गया है कि सुधा ने एक चेन जो है सोल्ड की, सोल्ड मतलब सेल कर दी, तो सेलिंग प्राइस हुआ उसका 190 और उसको लॉस हुआ, लॉस जो हुआ वो हुआ 5% का। तो आपको बताना है कि चेन की कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या है। तो लिखते हैं पहले, सबसे पहले जो गिवन है हमें, सेलिंग प्राइस ऑफ चेन। सेलिंग प्राइस ऑफ चेन जो है दैट इज़ 190 और जो लॉस हुआ है दैट इज़ 5%। अब आपको निकालना है उसका कॉस्ट प्राइस। तो अभी हमने पीछे कॉस्ट प्राइस के फॉर्मूले पढ़े थे, ऊपर लिखा भी हुआ है, देखिए। कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है व्हेन सेलिंग प्राइस इज गिवन, तो 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP। तो बहुत ईजी है, 100/100 माइनस 5, लॉस परसेंट जो है वो 5 दिया है और SP कितना था 190। 100/95 इंटू 190, 190 और 95 आपस में रिड्यूस हो जाएंगे। 95 1 सा 95, 95 2 द 190 और कॉस्ट प्राइस क्या आ गया आपका 100 इंटू 2, यानी कॉस्ट प्राइस इज ₹200। तो डायरेक्ट फॉर्मूले जो हैं वो इसमें हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, अ रेडियो सेट वॉज बॉट फॉर ₹425 एंड सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 8%, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। देखिए आपको गिवन है कि एक रेडियो सेट जो है उसको ख़रीदा गया ₹425 में, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो सेट आ गई आपके पास। कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो सेट इज़ ₹425 और साथ में प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट इज़ 8%। तो आपको इसका सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट गिवन हो तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। तो 100 प्लस 8/100 इंटू CP इज़ 425। यह आ गया आपका 108/100 इंटू 425। इसको बेटा रिड्यूस कर लेंगे, तो इसको हम रिड्यूस करेंगे बेटा, इसको 5 के टेबल में रिड्यूस कर दिया, यहाँ पे कट किया आ गया 85, इसको कट किया हमारे पास आ गया 20। अब हमने ऊपर नीचे 2 के टेबल में कट किया 10 एंड 54, अगेन 5 पे 17 एंड 2 और इसको अगेन कट किया तो हमारे पास आ गया 27 इंटू 17। तो यानी सेलिंग प्राइस आ गया आपका 27:17 इज़ 459। तो यही सेलिंग प्राइस जो है आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। अब आप देख भी सकते हो सेलिंग प्राइस गिवन है आपको, कॉस्ट प्राइस जो है वो कम है। आप सब्ट्रैक्ट करके पहले प्रॉफिट निकाल सकते हो और फिर चेक भी कर सकते हो कि प्रॉफिट परसेंट आपका सेम आ रहा है या नहीं, ठीक है।